हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10, 11 और 12 हिंदी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। अर्थात इस वीडियो में मैं क्लास 10th, 11th और 12th तीनों के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। एंड ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मेरे नोट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे देखिए, ये इंस्टा की थंबनेल है, मतलब मैं इंस्टा पर वीडियो पोस्ट करता हूँ तो इंस्टा पर यही थंबनेल बनाता हूँ। जैसे दिया गया कक्षा 10 और 12 हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बाय अभी स्टडी सेंटर। मेरे चैनल का नाम है अभी स्टडी सेंटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 पेजों की पीपीटी है, मिनिमम 40 क्वेश्चन से हैं या उससे ऊपर भी हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आप नोट करते रहिएगा। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसको आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे कहानी, जैसे विधा होती है ना, विधा का मतलब क्या होता है, कोई कहानी विधा की है, कोई निबंध विधा की है, कोई उपन्यास विधा की है। तो कहानी, उपन्यास, निबंध, इसी तरह सभी क्या होंगे, एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। सबसे पहले दिया गया है कहानी विधि, मतलब कि जो विधा होता है कहानी, तो उसी कहानी विधा पर आधारित ये जो जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी कहानी पर हैं। उसके बाद से आएगा उपन्यास, फिर आएगा निबंध, तो सभी एक एक करके मैंने लिखा है। तो चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है पूस की रात, कफन और मंत्र कहानियाँ के लेखक हैं। पूस की रात जो होती है वो किसकी रचना है, कफन किसकी रचना है, मंत्र किसकी रचना है। तो यहाँ पे उत्तर में दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद हो गया कि ये सभी किस विधा की रचना है। तो मैंने यहाँ पे दिया गया है, लिखा है पहले, ये सभी किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। मतलब आपसे ऑप्शन में भी पूछ लिया जाएगा कि पूस की रात किस विधा की रचना है, फिर मंत्र किस विधा की रचना है, फिर कफन किस विधा की रचना है, और किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना। मतलब एक चीज़ से आपके तीन तीन चीज़ क्लियर हो जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से दिया गया कि झलमला कहानी के लेखक कौन है। अब पहले ही पता चल गया कि झलमला किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, तो पद्मन लाल पुन्ना लाल बख्शी। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, उसने कहा किस विधा की रचना है। तो उसने कहा किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। चंद्रधर गुल्लेरी इसके रचनाकार है, मतलब चंद्रधर गुल्लेरी द्वारा यह रचित कहानी है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए हिंदी के दो प्रमुख या हिंदी के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के दो प्रमुख कहानीकार में कौन कौन से हैं, एक मुंशी प्रेमचंद्र है और एक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की आंसू, लहर, झरना, कंकाल, ये सभी क्या है, आंसू, लहर, झरना, ये सभी उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ठीक है, और जयशंकर मुंशी प्रेमचंद की आप लोग ऊपर पढ़ा है कि कफन गबन, ये सभी क्या है, उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। कफन गबन नहीं, यहाँ पे देखिए मंत्र है, पूस की रात है, कफन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। जो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, ये क्या है, पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद। वही जो ऊपर लिखा गया यही क्या है, शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार हैं। एंड इसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे प्रतिभा राय जो है एक महिला, प्रमुख महिला कलाकार, कहानीकार है, कलाकार नहीं, प्रमुख महिला कहानीकार हैं। समझ गए, तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए निबंध विधा से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ऊपर कहानी विधा का था, अब निबंध विधा से स्टार्ट हो गया। देखिए निबंध विधा में हम लोग को दिया गया है कि विषय शैली के अनुसार निबंध के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ये मैंने एक एक चीज़, एक एक फॉर्मेट को मैंने अपने नोट्स पे नोट किया था, लिखा था। तो उसी चीज़ को, सभी चीज़ की पीपीटी में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे देखिए, एक विचारात्मक निबंध होता है, एक भावात्मक निबंध होता है। भाषा शैली के आधार पर 2 प्रकार के निबंध होते हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछ ले जाएगा कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, भावात्मक और विचारात्मक। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि निबंध की 2 विशेषता बताइए। तो निबंध की 2 विशेषता क्या होती हैं कि भावात्मक की प्रधानता, उसके बाद से सरस, सहज, सरल भाषा का प्रयोग। निबंध में क्या होता है, सरल, सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यही क्या है, निबंध की विशेषता है। एंड उसके बाद से देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि निबंध के 2 प्रमुख हिंदी के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। तो पहला है राजेंद्र, पहला दिया गया है कि डॉक्टर, पहला दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया, एंड दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रमुख निबंधकार हैं। ठीक है, हिंदी के प्रमुख निबंधकारों में इनको गिना जाता है। और उसके बाद देखिए छायावादी युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। ये सभी लेखकों का मतलब कि निबंधकार को पूछ रहा है। निबंधकार मतलब निबंध जिसने लिखा है उन्हीं को पूछ रहा है। तो छायावादी युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रमुख निबंधकार हैं।
छाया युग की। एंड यहाँ पे देखिए दिया गया है कि गेहूँ और गुलाब, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे हैशटैग लगा के लिखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसे 100% याद कर लीजिएगा। उसके बाद से दिया गया है, ये देखिए इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? तो यहाँ पे है बाबू गुलाब राय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आप पीवाईक्यू उठा के, मेरे एरिया का पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। एंड हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर साल पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद करके रखिएगा। एंड उसके बाद से दिया कि वट पीपल के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। एंड अब आ गया उपन्यास। यहाँ पर नोबेल में दिया गया है, थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उपन्यास में दिया गया हम लोग को चंद्रकांत संतति के लेखक कौन है? तो यहाँ पे है देवकीनंद खत्री। उसके बाद से शुक्ल युग के प्रमुख रचित उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी हैं, और उनका उपन्यास क्या है? गोदान है। ठीक है, ये प्रमुख उनकी रचना है, उपन्यास में गिनी जाती है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद एंड उसके बाद से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं किसके? उपन्यास के। एंड उसके बाद से देखिए प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। ये उपन्यास आपको 100% याद कर लेना है। गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा। इसके बाद से देखिए जयशंकर प्रसाद की 3 उपन्यास के नाम लिखिए। तो यहाँ पे तितली है, कंकाल है, इरावती है, ये सभी जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास हैं। उसके बाद से देखिए शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के जो 2 उपन्यासकार हैं ये फेमस है बहुत ज़्यादा। पहला दिया गया कि यशपाल और दूसरा है जैनेंद्र कुमार। आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। एंड मैं पूछ दूं कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो किस विधा की रचना है? तो अभी ऊपर मैं क्या बता रहा हूँ? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तो याद कर लीजिए। उसके बाद से देखिए भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। समझ गया? अब देखिए नेक्स्ट हो गया, ये 3rd पेज की पीपीटी है। एंड इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़ दिया गया इसमें। जहाज का पंछी के लेखक कौन है? तो इलासचंद जोशी हैं। अब स्टार्ट हो गया नाटक, आपका नाटक स्टार्ट हो गया। एंड नाटक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो पहला है जयशंकर प्रसाद एंड दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक प्रमुख नाटक है जिसका नाम है दीपदान। क्या नाम है? दीपदान। इसे आप याद कर लीजिएगा, दीपदान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कि दीपदान किसकी रचना है एंड किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है एंड रामकुमार वर्मा की रचना है। एंड उसके बाद दिया गया कि भारतेंदु के बाद नाटककार कौन है? भारतेंदु के बाद प्रमुख नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ये इंपॉर्टेंट रचना है, सभी आप एक एक करके याद करिएगा। फिर उसके बाद दिया गया कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। तो नागार्जुन युग जो है एक ये प्रमुख रचना है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित। लहरों के राज ने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। और ये किस विधा की रचना है? तो अभी ऊपर मैंने क्या बताया? नाटक विधा की रचना है। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि वर्तमान युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो विष्णु प्रभाकर एंड मोहन राकेश। मोहन राकेश की किसी रचना का नाम? तो ऊपर मैंने यहाँ पे अभी बताया लहरों का राजहंस मोहन राकेश की रचना है। एंड उसके बाद देखिए कि हिंदी की किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिख दीजिए। कौन है? जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, कोई भी लिख दीजिए। एक ही नाटककार के नाम पूछा है। एंड उसके बाद से अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्मरण आ गया। अब देखिए दिया गया है कि जंजीर और दीवारें किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण विधा की रचना है। जंजीर और दीवारें किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। एंड उसके बाद से आ गया अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। एंड ये भी संस्मरण विधा की रचना है। समझ गए? तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना संस्मरण विधा की कौन है? तो यहाँ पे अतीत के चलचित्र है। एंड उसके बाद से आ गया कि रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, एक एक रचना को आप याद करते रहिए, नोट करते रहिए। एंड इसका पीडीएफ से, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे 1.5 लाख लोग मेरे इसी नोट्स को फॉलो करके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिए कलम का सिपाही किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। एंड अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है?
अमृत राय की रचना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अब देखिए जैसे जैसे आपका टाइम खत्म होते जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, आपको एमसीक्यू ही रिवाइज कराए जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, समझ गए ना। अभी न्यू पेपर पैटर्न आपको पता चल ही गया होगा कि 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आपको एमसीक्यू ही रिवाइज कराया जाएगा। एंड उसके बाद देखिए शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक, जीवनी लेखक और उनकी कृतियाँ को लिखिए। तो जीवनी लेखक में पहला है अमृत राय जो कलम का सिपाही है, एंड दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी रचना कौन सा है, तो निराला की साहित्य साधना इनकी प्रमुख रचना है। एंड उसके बाद देखिए दिया गया है कि जीवनी साहित्य को स्मृति बनाने वाले 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर हैं, ठीक है। देखिए आवारा मसीहा किसकी रचना है, किस विधा और किसकी रचना है, तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना, एंड ये भी जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई फील दिस इज द लास्ट पीपीटी, मतलब इसके बाद से आपका पीपीटी खत्म हो गया एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो ये लास्ट पीपीटी है, इसे आप ध्यान से देखिए। दिया गया है कि यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। फिर लद्दाख की यात्रा किस विधा की रचना है, तो यात्रा साहित्य विधा की रचना है। एंड किन्नरों के देश में किस लेखक की रचना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किन्नरों के देश में किसकी रचना है, तो राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है, समझ गए। एंड उसके बाद देखिए हिमालय क्या दिया गया है, हिमालय प्रवास किसकी और किस विधा की रचना है, तो काका कालेकर की रचना है एंड साहित्य विधा की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, सॉरी ये थोड़ा मिट जा रहा है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, तो राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। एंड उसके बाद से मेरी कॉलेज डायरी किसकी रचना है, तो धीरेन्द्र वर्मा की रचना है, समझ गए। ये सभी रचना एक एक करके याद करते रहिए। एंड उसके बाद से लास्ट रचना है दैनिक किस विधा की रचना है, तो ये सभी डायरी विधा की रचना है, दैनिक डायरी विधा की रचना है। तो आई फील आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया ओनली 10 से 11 मिनट में ही, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है क्लास 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, एंड उसके साथ साथ क्लास 12th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास 12th जस्ट पास किया हूँ, मैंने इसी एमसीक्यू को रिवाइज किया था। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जितना भी एमसीक्यू आपको बताऊँगा ये ऐसे ही नहीं बता देता हूँ, मैं 2-3 घंटे तक रिसर्च करके आपके एक एक एमसीक्यू पीवाईक्यू देख के बनाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल या इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट या टेलीग्राम चैनल सभी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी मेरे इस चैनल पे। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।